मेरे प्यारे दोस्तों, यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद करता हूँ कि शुरू के जो हमारे 10 पार्ट तक होते हैं हमें तो अक्सर याद होते हैं, लेकिन जो बाकी नीचे के जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और आजकल आप देखे होंगे एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है उसमें 10 के बाद से 11, 12, 13, 14, 15 जो 22 तक वाला पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। हम लोग के पास समय कम है और अच्छी चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए, आपका मेन टारगेट होना चाहिए 2 बार 4 बार इसको देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ इसका, कि 10 के बाद हो सके तो 10 जो पार्ट 10 है उसके बाद आप देखना स्टार्ट करेंगे। और ज़्यादा रिवाइज उसको 10 के बाद वाले को करेंगे, 2-4 बार देख लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। जैसे पार्ट 1 है ना। तो पार्ट 1 में क्या है, 1 से 4 तक है। आर्टिकल क्या करा, 1 से 4 तक। तो इसमें क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, ये सिटीजनशिप को कह रहा है। पार्ट 3 कहाँ पे है, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट है। पार्ट 4 क्या है, DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। पार्ट 4A क्या है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कि बाद में ऐड हुआ था। पार्ट 5 क्या है, ये द यूनियन के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में है। पार्ट 6 क्या है, द स्टेट्स है। और पार्ट 7 क्या है, द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल है। और पार्ट जो 8 है ना, तो उसमें किसको डिफाइन किया गया, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। और जो पार्ट 9 है उसको किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, पंचायत। तो पंचायत किस में है, पार्ट 9 में है। और पार्ट 9A में क्या है, द म्यूनिसिपैलिटी है। और 9B में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस पार्ट में है, तो 9B में है। और म्यूनिसिपैलिटी जो शहरों के बारे में बताता है कि चुनाव कैसे होगा, तो 9A में। गांव के चुनाव के लिए 9 है, ठीक है। तो 9A 9B तीनों चीज़ को आप याद रखिएगा, है ना। और 10 क्या है, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया के बारे में और शेड्यूल एरिया के बारे में बताया है। और 11 क्या है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बारे में। एक सब पूछा जा रहा है कि पार्ट 11 के बारे में बताइए, तो रिलेशन बिटवीन स्टेट और यूनियन, यदि रिलेशन कैसा होना चाहिए तो पार्ट 11 में है। और पार्ट 12 में क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, है ना। ये सब चीज़ बारे में दिया हुआ है कि फाइनेंस और प्रॉपर्टी किस पार्ट में है, तो 12 पार्ट में है। ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना, ये कैसे व्यापार होना चाहिए, कैसे में है, तो ये किस पार्ट में है, तो पार्ट 13 में है। और यदि आपको पूछा जाए कि आप UPSC या UPPCS इस प्रकार के एग्जाम, स्टेट PCS निकाल रहे हैं, तो ये किस पार्ट में कहा जाएगा, तो पार्ट 14 में होता है। तो पार्ट 14 किससे है, सर्विसेज के बारे में डिफाइन करता है ना। तो पार्ट 14A क्या है, ट्राइब्यूनल है। पार्ट 15 क्या है, इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। 15 क्या है, इलेक्शन के बारे में। और 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन प्रोविजन। और क्या, तो पार्ट 17 क्या है, पार्ट 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है। कभी कभी चर्चा होती रहती है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, काफ़ी ये न्यूज़ में है, तो आपको बहुत ही जानना जरूरी है कि पार्ट 17 किससे है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है। और टोटल लैंग्वेज कितने हैं, शेड्यूल 8 में हमारा जो पता है हम लोग को, तो 22 है। तो उसके बारे में चर्चा नहीं करें, पार्ट यहाँ देख रहे हैं। तो पार्ट 17 में क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज। और पार्ट 18 में जो है हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न है, कि इमरजेंसी कैसे लगेगा, तो क्या क्या प्रोविज़न होना चाहिए, तो पार्ट 18 में है। और पार्ट 19 में क्या है, मिसलेनियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। और पार्ट जो 20 है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाता है उसको पार्ट 20 में दिया गया है। और पार्ट 21 में क्या है, टेम्पोररी और ट्रांजिशन, ठीक है, एंड स्पेशल प्रोविज़न है। टेम्पोररी जो प्रोविज़न है या ट्रांजिशनल प्रोविज़न है या स्पेशल कोई प्रोविज़न है वो 21 में। और 22 में आपके क्या दिया गया है, शॉर्ट टाइटल्स, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल्स है, कमेंसमेंट है, अथॉरिटेटिव है, टेक्स्ट हिंदी आर रिपील्स है। ये सारी बातें आपको इंपॉर्टेंट, एक बार 2 बार देख लेंगे तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए।